बोलो भारत माता के। राइजिंग बोथ हैंड्स। बोलो भारत माता की। बोलो भारत माता की। बोलो भारत माता की। बोलो भारत माता की। वंदे वंदे। Inauguration of new buildings by Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji in the august presence of Union Minister of Education Shri Dharmendra Pradhan ji, on the dais Vice Chancellor Professor Bhattu Satyanarayan ji, Registrar Professor R.R. Biradar, all the teaching staff, non-teaching staff, students and media persons. आज देश भर में कई यूनिवर्सिटीज के अंदर करीब 13,000 करोड़ की लागत से कई इमारतें लोकार्पण हो रहा है, कई इमारतों का शिलान्यास हो रहा है। और भारत का इतिहास में एक ही दिन में 13,000 करोड़ की लागत से इमारतों का लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम यह अनोखा है। भारत इतिहास के अंदर हमने जाना जाता है कि विश्व गुरु थे। भारत के अंदर नालंदा और तक्षशिला जैसा विश्वविद्यालय की स्थापना हजारों साल पुराना केवल भारत का इतिहास में है और भारत का गौरव है। ये इसी के लिए संभव हुआ। भारत का इतिहास, भारत का नागरिकता कई हजारों साल पुराने हमने खुद ही विश्व को सिखाया गया। भारत की ये परंपरा इसी के लिए जाना जाता है कि भारत विज्ञान के अंदर, भारत का सांस्कृतिक, भारत आध्यात्मिक, भारत यौगिक, भारत विज्ञान, मैथमेटिक्स, चिकित्सा क्षेत्र में, हर क्षेत्र के अंदर दुनिया को भारत का योगदान सराहनीय है। इसी के लिए अन्य देश के परकीय लोग नालंदा और तक्षशिला जैसा हमारा विश्वविद्यालय पर हमारा विज्ञान तो चोरी किया गया, उनको उतना पर समाधान नहीं रहा। उलट हमारे विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने का भी प्रयास किया। उसके बावजूद भी भारत अभी रुका नहीं है। फिर से एक बार भारत विश्व गुरु की ओर अग्रसर होकर कदम रख रहा है।
हमारा श्लोक के अंदर भूमि का आकार कैसा था, विमान उड़ने से पहले विमान का शब्द हमने हमारा श्लोक के अंदर दर्शाता है। ऐसे कई चीजें, किन्हीं शब्दों, जब चंद्रयान यशस्वी हुआ, स्वयं सोमनाथ जी ने कहा कि मेरे को श्लोक का मदद बहुत इस यशस्वी के अंदर मुझे मिला है। यानी हमारा श्लोक के अंदर विज्ञान भी है, आध्यात्मिक भी है, जीवन पद्धति भी है। फिर से एक बार भारत को वही दिशा में हमको आगे बढ़ना है। तो पिछले 10 साल में नरेंद्र भाई मोदी जी का नेतृत्व में भारत के अंदर हर क्षेत्र में उपलब्धियों को यदि हमने देखा, पिछले 75 साल में जितना वृद्धि हुई है, उतना उससे दुगना वृद्धि केवल 10 साल का कार्यकाल में हुआ है। जैसे कि भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया के 11वां स्थान पर था, 10 साल के भीतर भारत की अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पर लाना और 2 साल के अंदर 3रे नंबर पर जाना, यह अपने आप में भारत की बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज की भारत की जीडीपी आज दुनिया के सबसे ज्यादा जीडीपी यदि अगर किसी देश की है तो अपना भारत की है। शिक्षा क्षेत्र में जैसे आप सब जानते हैं, राष्ट्रीय शिक्षण नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 करीब 2,60,000 लोगों की सुझाव मिली है। उस सुझाव को लेकर के भारत को छात्रों को स्वावलंबन का जीवन और स्वाभिमान का जीवन और एंटरप्रेन्योरशिप का जीवन प्रारंभ करने के लिए सुविधा देने के लिए और छात्र अपना परिस्थिति के अनुगुण, अपने इच्छा शक्ति के अनुगुण समय समय पर यदि अगर बदलना चाहता है तो छात्र को अवसर देने के लिए, यदि अगर पढ़ाई के समय पर साल 2 साल की यदि अगर कुछ परिस्थिति बिगड़ने के बाद गैप भी आता है, फिर से एक बार उसको पढ़ाई के लिए मौका देना, ऐसे कई वास्तविक परिस्थिति को देख करके मोदी जी का नेतृत्व का सरकार नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 लेकर के आने के बाद देश का एजुकेशन सेक्टर में बहुत बड़ी बदलाव और उछल आया। इस उछल से आज देश के छात्रों को एक आत्मविश्वास बढ़ा। देश के छात्र केवल हम डिग्री प्राप्त करने के लिए सीमित नहीं, बल्कि हमने स्वयं उद्योग प्रारंभ करने का आत्मविश्वास भी मिला है। भारत सरकार पिछले 10 साल के अंदर छात्रों को, ड्रॉप हुआ नागरिकों को स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से करीब 1,20,00,000 लोगों को उसका ट्रेनिंग दे करके आज स्वयं उद्योग प्रारंभ किया। और आज मैं गर्व के साथ कहता हूं, मोदी जी सरकार की हर पॉलिसी
लोगों का विश्वास को प्राप्त करके, लोगों का सहयोग से आज देश की नागरिक का क्षमता और उनका परिश्रम से तेज गति से आगे बढ़ रहा है। आज केंद्रीय विश्वविद्यालय हर राज्य के अंदर बड़ी भारत सरकार की प्रतिष्ठित संस्था है। यह अपने आप में एक मिसाल खड़ा करता है और यहां पर पढ़ने वाला छात्र को भी एक गौरव महसूस होता है कि मैं केंद्रीय विश्वविद्यालय से मैं पढ़ रहा हूं। तो यूनिवर्सिटी के बाहर भी आपको एक गौरव सम्मान प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में आपका एजुकेशन यशस्वी रूप से समाप्त होने के बाद दुनिया में उसके भी एक माना रखता है। आज 10 साल में मोदी सरकार में एजुकेशन सेक्टर के अंदर इंजीनियरिंग सीट हो, मेडिकल सीट हो, पैरामेडिकल हो, फार्मेसीज हो, मैनेजमेंट हो, सभी सीटों में बढ़ोतरी करीब करीब दुगना किया गया। और आज भारत में 2014 से पहला केवल 355 यूनिवर्सिटीज थे। आज करीब 10 साल के अंदर दुगने होकर के 650 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज की स्थापना हुई है। आज देश के अंदर हर राज्य में एम्स मेडिकल कॉलेज पहले 1 या 2 हुआ करता था, आज 15 से ज्यादा एम्स कॉलेज फंक्शनिंग कर रहा है। IITs, ट्रिपल IITs, एम्स और PG कोर्सेस भी बढ़ोतरी होकर के 10 साल में दुगने करने का श्रेय मोदी सरकार को जाता है। आज ही देखो, देश भर में एक ही दिन एक ही समय पर 13,000 करोड़ की मूलभूत सौकर्य देने वाला काम का उद्घाटन होना एक उत्तम उदाहरण है कि मोदी सरकार में शिक्षा क्षेत्र के अंदर कितना महत्व दे करके उसको बढ़ावा दे रहा है। 2014 से पहला शिक्षा क्षेत्र को जो अनुदान मिलती थी उसको हमने दुगना करके आज शिक्षा क्षेत्र को और मजबूती करने का काम मोदी सरकार ने किया है। आज मोदी सरकार आने वाला 25 साल के अंदर भारत 2047 जब देश को आजादी मिलकर के शताब्दी वर्ष हम मनाएंगे, तब भारत विश्व गुरु बनना चाहिए और विश्व के अंदर भारत की अर्थव्यवस्था सबसे मजबूत और प्रथम स्थान पर हासिल होना चाहिए। यह आज प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य देश के युवाओं के ऊपर भरोसा रख करके सरकार की नीतियां रूपित हो रहा है। आज जिस तेज गति से जिस दिशा में भारत अग्रसर से आगे बढ़ रहा है, उसी दिशा में आने वाला 25 साल में हम अगर पहुंचे तो भारत 2047 विकसित भारत होगा,
और दुनिया में सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था का राष्ट्र यदि अगर कोई है तो वो हमारा भारत रहेगी। इसी के लिए दुनिया के बड़े बड़े अर्थशास्त्रज्ञ लोग कोरोना महामारी के बाद दुनिया का अर्थव्यवस्था सब देशों का घट रहा था, लेकिन वही समय पर भारत की अर्थव्यवस्था मजबूती से आगे बढ़ रहा था। इसीलिए के लिए वर्ल्ड बैंक, अन्य अर्थशास्त्रज्ञ संस्थाएं भारत ये डार्क में ब्लैक स्पॉट, व्हाइट मतलब ब्राइट स्पॉट है, ऐसे कहने का साहस किया वो लोग ने। आज भारत आत्मनिर्भर भारत बनना है। पिछले 10 साल में मोदी जी का सरकार की नीति और नीयत के कारण बहुत क्षेत्र के अंदर आत्मनिर्भर होने के कगार पर है। इसी को लेकर के रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन ने इतना खुले दिल से प्रशंसनीय किया कि भारत के आत्मनिर्भर की सोच सचमुच में आज हर देश को जरूरी है। यानी अपना देश को जरूरी का महसूस करने का भारत ने कर दिखाया है। तो खास करके आप छात्र लोग, आने वाला दिन आपकी दिन है। आने वाला 25 साल आपकी समय है। भारत 2047 को बनाने में आपका सहयोग, आपका परिश्रम बहुत मायना रखता है। आज विश्व के अंदर भारत एकमात्र देश है, युवा देश है। भारत की युवाओं की संख्या दुनिया में कोई देश मुकाबला नहीं कर सकता। सारा देश युवा अवस्था से वृद्ध अवस्था में निकल गए वो लोग, और दुनिया भारत के तरफ देख रहा है कि एक आशा भाव लेकर के, यदि अगर दुनिया के समस्याओं को समाधान अगर मिलती है, सिर्फ और सिर्फ भारत से ही वो संभव है। ये दुनिया ने आज माना है। तो इसी के लिए आज जो 10 साल के अंदर मोदी सरकार ने जो नींव रखा है, मजबूत नींव रखा है, और आने वाला 25 साल इस नींव के ऊपर देश को आज आगे ले जाने के काम आप सभी युवाओं का बहुत बड़ा जिम्मेदार और दायित्व है। पिछले सरकारों ने केवल छात्रों को यह मानसिकता में सिखाया गया कि डिग्री लो और आप तय करो आपका जिंदगी। मोदी सरकार वैसे नहीं सोचती। मोदी सरकार कभी टुकड़ों में नहीं सोचता। मोदी सरकार कभी भी होलिस्टिक अप्रोच से टोटल में सोचती है। तो इसी के कारण आज 2014 से पहला देश के अंदर स्टार्टअप्स की संख्या केवल 385 था। 10 साल के भीतर मोदी सरकार की नीतियों के कारण, नियत के कारण आज करीब 1.25 लाख स्टार्टअप्स हमारे देश के युवाओं ने कर दिखाया है दुनिया को। – 2014 से पहला केवल 3 या 4 यूनिकॉर्न थे। आज भारत के अंदर करीब 125 से ज्यादा यूनिकॉर्न
भारत में है। स्टार्टअप्स दुनिया का दूसरा नंबर पर, यूनिकॉर्न तीसरा नंबर पर। केवल 10 साल के अंदर ये उपलब्धि देश की युवाओं के कारण हमने हासिल किया है। आज देश में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत करीब 45 करोड़ स्वयं उद्योग प्रारंभ करने के लिए 27 लाख करोड़ रुपया का ऋण दिया गया। तभी तो 45 करोड़ जनता ने अपना स्वयं उद्योग प्रारंभ करके स्वयं नहीं किया, बल्कि और 2-4 लोगों को काम देने का काम भी हमारा मुद्रा योजना के लाभार्थी ने किया है। छात्र मित्रों, आज जो देश में बदलाव आ रहा है, सकारात्मक बदलाव है। भारत के आज की जो घोषणा है, जो G20 प्रेसिडेंसी के भीतर जो हमारा स्लोगन था, वन वर्ल्ड, वन फैमिली, वन फ्यूचर, जो हमने सदियों से कहते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम, केवल हम भारत राष्ट्र के रूप में देखते हैं, लेकिन मानवता का दृष्टिकोण विश्व एक बंधुत्व है। उस विशाल दृष्टिकोण से आज भारत की ओर सारी दुनिया की लक्ष्य आकर्षित हो रहा है। तो मेरे कहने का तात्पर्य यही था, आने वाला दिन भारत की युवाओं की है। विशेष करके जो ऐसा सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के भीतर जो आपने शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं, तो आपका उज्जवल भविष्य के साथ देश का भविष्य भी जुड़ा हुआ है। और भारत की उज्जवल विकसित भारत का लक्ष्य के लिए आपका योगदान, आपका परिश्रम बहुत जरूरी है। और पिछले 1 फरवरी को जो बजट प्रेजेंटेशन हुआ है, पहली बार केंद्र सरकार 1 लाख करोड़ रुपया रिसर्च एंड इनोवेशंस के लिए रखा गया। इतना बड़ा रकम भारत में कोई सरकार नहीं रखा था। 1 लाख करोड़ रिसर्च और इनोवेशंस के लिए। इसका लाभ सीधा सीधा देश का युवाओं का लाभ हो सकता है, और देश का इनोवेशन से ही देश अमीर बन सकता है। आज जो भी डेवलप्ड कंट्रीज है, सारे डेवलप्ड कंट्रीज अपने इनोवेशन के कारण ही वो देश श्रीमंत अमीर हुआ था। तो हमने भी इस शिक्षा क्षेत्र के माध्यम से हम लोग हासिल कर सकते हैं। शिक्षा क्षेत्र कितना महत्वपूर्ण क्षेत्र है। देश का भविष्य निर्माण करने वाला व्यक्ति को शिक्षा देने का क्षेत्र है। लेकिन कई यूनिवर्सिटीज के अंदर, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर 45 उम्र होने के बावजूद भी वहां पर छात्र कह के वहीं रहते हैं। तो ऐसा छात्र इस देश के लिए जरूरी नहीं। समय सीमा के अंदर अपना डिग्री हासिल करके और अपना नया दुनिया में स्वयं के उद्योग हो या सरकारी नौकरी हो या प्राइवेट में नौकरी हो, फिर से दूसरा दुनिया में आपको जाना है। तो इस यूनिवर्सिटी के अंदर कई संगठन भी रहते हैं, लेकिन संगठन
देश के हित के विचारधारा के कारण होना चाहिए। देश के विभाजनकारी विचारों को कभी यह देश माफ नहीं करेगा और सहन भी नहीं कर पाएगा। देश एकजुट रहना है, देश अनेकता में एक होकर के मजबूती से देश को बनाना है। तो इसमें आपका योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं समझता हूं कि आपकी इस छात्र जीवन बहुत ही एक मेमोरेबल जीवन रहेगा। प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय के अंदर आपका शिक्षा प्राप्त करने के बाद आपको भी महसूस होता होगा कि हमने इस यूनिवर्सिटी से हमने डिग्री हासिल की और यहाँ पर जो शिक्षा मिली, ये शिक्षा आपका जीवन को एकदम सुंदर बनाए, स्वस्थ बनाए। आपका योगदान देश के उन्नति के अंदर मिले, यही मेरे शुभकामनाओं के साथ आज का इस इनाग्रेशन के मौके पर जो अवसर मुझे मिला है, तो इसके मैं धन्यवाद देता हूं। और आपने भी जो अब तक सुनी है, तो इसी के लिए भी आपको मैं धन्यवाद देते हुए आप सबको भावी जीवन के लिए मेरा जय हिंद।